नमस्कार दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 3 साल हो गए हैं और अब जो हुआ है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका, जो अब तक यूक्रेन के साथ खड़ा था, इस बार रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। हाँ, आपने सही सुना, अमेरिका ने यूएन में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का विरोध किया है। तो आखिर क्यों बदली अमेरिका की नीति और भारत ने इस पर क्या रुख अपनाया? आइए इस पूरी रिपोर्ट को विस्तार से समझते हैं। यूएन में बड़ा ड्रामा, कौन किसके साथ? तो दोस्तों, हाल ही में यूरोपीय संघ ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें साफ कहा गया था कि रूस को यूक्रेन से अपनी सेना वापस बुलानी चाहिए। इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और नतीजे हैरान कर देने वाले थे। वही 99 देशों ने इसका समर्थन किया और 18 देशों ने इसका विरोध किया, और वही भारत समेत 65 देशों ने इस मतदान से परहेज किया। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि अमेरिका ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। जी हां, वही अमेरिका जो अब तक यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक था, अब वो रूस के पक्ष में खड़ा दिख रहा है। और यह सब ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद हुआ। ट्रंप और पुतिन की बढ़ती नजदीकियां। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से उनकी नीतियां पूरी तरह बदल गई हैं। उन्होंने रूस के साथ बातचीत शुरू कर दी है और यूक्रेन को नजरअंदाज कर रहे हैं। यही नहीं, हाल ही में उन्होंने पुतिन के साथ एक सीक्रेट मीटिंग भी की है। और तो और, ट्रंप यूक्रेन से $500 अरब की दुर्लभ खनिजों की डील करना चाहते हैं, ताकि अमेरिका की खर्च की गई रकम की भरपाई हो सके। तो क्या यह सब सिर्फ एक डील का हिस्सा है? क्या ट्रंप को अब यूक्रेन की कोई फिक्र नहीं, या फिर वो रूस के साथ कोई नया खेल खेलने की तैयारी में है? भारत का संतुलित रुख, क्यों नहीं किया मतदान? अब बात करते हैं भारत की। दोस्तों, भारत ने इस बार भी मतदान से परहेज किया, और यह पहली बार नहीं हुआ है। भारत हमेशा से ही शांति और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की नीति पर चलता आया है। भारत ने पहले भी कई बार रूस विरोधी प्रस्तावों से दूरी बनाई है, क्योंकि भारत ना तो रूस का विरोध करना चाहता है और ना ही यूक्रेन का खुलकर समर्थन। भारत चाहता है कि यह विवाद बातचीत के जरिए खत्म हो। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि जब अमेरिका जैसे देश खुलकर पक्ष बदल रहे हैं, तब भारत का यह संतुलित रुख कितने दिन तक कायम रह पाएगा? यूरोप के बढ़ते मतभेद, क्या अमेरिका से अलग होगा यूरोप? दोस्तों, अब यूरोप भी समझ चुका है कि अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। जर्मनी के संभावित नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने साफ कह दिया है कि अब यूरोप को अमेरिका से अपनी आजादी तलाशनी होगी। यानी आने वाले समय में अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में भी बड़ी दरार आ सकती है, और इसका सीधा असर यूक्रेन युद्ध पर भी पड़ सकता है। अमेरिका रूस की सीक्रेट डील, यूक्रेन बाहर क्यों? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के बीच गुप्त बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में यूक्रेन को बुलाया ही नहीं गया। यानी अब अमेरिका रूस के साथ किसी गुप्त डील की तैयारी कर रहा है, और शायद इसी वजह से यूएन में भी उसने रूस के खिलाफ वोट नहीं दिया। तो दोस्तों, आने वाले महीने बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। अमेरिका की नीति अब पूरी तरह बदल चुकी है। रूस और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियां पूरी दुनिया की राजनीति को बदल सकती हैं। अब सवाल यह है कि क्या यूरोप अमेरिका से अलग रास्ता अपनाएगा? क्या यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया जाएगा? और भारत कब तक अपनी न्यूट्रल पॉलिसी पर कायम रहेगा? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और भारत की विदेश नीति, ग्लोबल पॉलिटिक्स और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, बेल आइकन दबाकर OL पर सेट करिए, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।